दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में, जहाँ पे मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो स्टोरी का जो ओनर है, उनके प्राइवेसी के लिए मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा। तो जैसे कि हम लोगों का पहले कभी वीडियो आप लोग देख के ये समझते हो कि कभी कभी ये होता है कि जो घर में आप रह रहे हो, शायद से आपको रियलाइज़ ना हो, लेकिन वहाँ पे आपके साथ कोई और भी रहता है। आप शायद उसे देख ना पाओ, लेकिन आप उसे फील ज़रूर कर पाते हो। तो यही कहानी है इनका। तो कहानी होता है 2014 साल में, जुलाई टू सितंबर के बीच में। तो जैसा स्टोरी मेरे को लिखा गया है, मैं वैसे ही बताना चाहूँगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरे को दिल्ली में एक जॉब मिल गया। मैं वहाँ पे एक जगह पे शिफ्ट हो गया जिसका नाम था दिलशद गार्डन। तो जो भाड़े का घर था उसके बारे में मेरे को थोड़ा आप लोगों को बताने दीजिए। तो मैं छत पे रह रहा था एक 5 स्टोरी का बिल्डिंग में, और 4 कॉर्नर का अरेंजमेंट था वही छत पे, जहाँ पे एक लिविंग रूम एक कॉर्नर में था, एक वॉशरूम था सेकंड कॉर्नर में, एक किचन था थर्ड कॉर्नर में, और फोर्थ कॉर्नर जो था वो खाली ही था। तो जो खाली कॉर्नर था छत का, वो अगले वाले बिल्डिंग से अटैच था, मतलब जॉइंट बैल्कनी टाइप का, क्योंकि दिल्ली के लोग हमेशा अपने रूफटॉप के बीच में स्पेसेस रख देते हैं क्योंकि कोई भी आ जा सके। तो मैंने वो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया अपने जूनियर के साथ, जो मेरे ही कॉलेज से था और जो मेरे साथ वही सेम कंपनी में ज्वाइन करने वाला था। और मेरा जो दोस्त का नाम था वो था चेतन। तो पहला 10 दिन कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग सीधा फास्ट फॉरवर्ड होके आ जाते हैं 13/7/2014 में। चेतन मेरे को जगह देता है रात के 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में, और ये कहता है कि उसको बहुत बीमारी फील हो रहा है, और पूरे घर में एक फाउल स्मेल फैल गया था जो हम लोगों का मतलब पहले कभी महसूस नहीं हुआ ऐसे। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ तेरे को, तो वो ये बताता है कि उसको बहुत ज़्यादा बीमार महसूस हो रहा है और उसको वॉमिट करना है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये नेचुरल इंसिडेंट है और ये शायद से क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, क्योंकि कलकत्ता और दिल्ली का क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और कुछ स्ट्रेंज इंसिडेंट हम लोगों को थोड़ा अंदर से डिस्टर्ब कर देता है। तो उस रात तो सब कुछ सही था, हम लोग भी भूल चुके थे। तो छोटा मोटा इंसिडेंट होता रहता था उस रूम में। तो जो बड़ा इंसिडेंट है मैं वही आपको बताना चाहूँगा। तो फास्ट फॉरवर्ड होकर हम लोग आ जाते हैं 25/7/2014 में। तो हम लोग एक दिन ऑफिस से शाम को घर आए, और हम लोग को ये दिखने को मिला कि हम लोगों का जो कपड़ा है वो चारों तरफ बिखरे हुए पड़े हैं ज़मीन में। जो भी कपड़ा हम लोगों ने मतलब धूप में डाले थे सूखने के लिए। तो कपड़ों को अच्छे से देखने के बाद हम लोगों को ये देखने को मिला कि शर्ट का जो कॉलर या नेक का रीजन है वहाँ से सब शर्ट कटा हुआ है, और जो बल्ब है किचन एरिया में वो भी फोड़ा हुआ है। तो पहले हम लोगों ने ये सोचा कि कोई चोर का काम होगा, डकैत का काम होगा, पर बाद में हम लोग थोड़ा रिसर्च करके हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है कि चोर जो है वो बिना ताला तोड़े रूम के अंदर घुस गया है, और कुछ मिसिंग भी नहीं था। हम लोग फिर फास्ट फॉरवर्ड होकर आ जाते हैं 13/8/2014 में। तो चेतन के जो पापा थे वो हमारे यहाँ हम लोगों को विजिट किए। हम तीनों सो रहे थे, अभी 1:45 के अराउंड रात को चेतन फिर मेरे को जगह देता है और बोलता है, ए ये सुनना। तो पहले मैं चेतन के पापा की तरफ देख रहा था, तो अंकल सो रहे थे, और मैं ये भी नोटिस किया कि अंकल अचानक से जागे, और हमारे कमरे से जो आवाज़ आ रही थी वो बड़े ही अच्छे से मतलब फोकस के साथ सुन रहे थे। तो बेसिकली कमरे का जो खाली पार्ट था वहाँ से एक शार्प साउंड आ रहा था, और साउंड ये आ रहा था कि कोई जैसे बहुत धीरे चल रहा है, अपना जो जूता है वो घिसते हुए ज़मीन में, ठीक ऐसे ही साउंड आ रहा था। और हम लोगों को वही सेम गंदा बदबू आने लग गया था, लेकिन हम लोग को कोई दिखा नहीं वहाँ पे। तो अगले दिन चेतन के पापा हम लोग को ये बोलते हैं कि वो 2 दिन के बाद जाने वाले, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक ट्रेन का टिकट बुक कर लिया है, और वो ये भी हम लोगों को बोल के जाते हैं कि कोई अलग रूम में हम लोगों को शिफ्ट हो जाने, क्योंकि वो थोड़ा टेंशन में थे, वो जो पहले का इंसिडेंट हुआ था उसके रिगार्डिंग। तो वही वीकेंड में हम लोगों ने एक अलग फ्लैट बुक कर लिया अलग जगह पे, पर हम लोग शिफ्ट नहीं कर पाते 1 महीने के पहले, क्योंकि जो न्यू फ्लैट के जो ओनर है वो शिफ्ट होंगे फ्लैट से उनके अलग घर से अगले महीने। तो अगले महीने तक तो कुछ नहीं हुआ, पर जिस दिन हम लोग जाने वाले थे उसके पहले वाली रात को
सबसे खतरनाक इंसिडेंट मेरे लाइफ में हुआ। तो हम लोग आ जाते हैं उसी डेट में। तो डेट था उस दिन का 14/9/2014। हम लोगों ने सब कुछ पैक कर लिया था, अपना जो भी सामान था नया फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए। और मेरे को आज भी याद है वो पल। तो डिनर करने के बाद हम लोग सो गए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। तो रात का कुछ अराउंड 2:10 से 2:40 बज रहे होंगे, मैं अचानक से जाग गया और मेरे को ये महसूस हुआ कि कुछ तो मेरे अंदर से जा रहा है और मेरे को एक नम करके दे रहा है। और मैं ये फील कर सकता हूँ, सबसे डरावनी बात तो ये फील कर सकता हूँ ये। तो मेरा ये आदत है कि मैं अपना फ़ोन अपने तकिए के बाजू में हमेशा रखता हूँ। तो मैं अपना फ़ोन का टॉर्च चालू करता हूँ और मेरे को ये देखने को मिला, मतलब लिटरली ये देखने को मिला कि ट्रांसपेरेंट ब्लैक जो हवा है कोई मेरे अंदर से जा रहा है। और मैंने अपना टॉर्च घुमा के चेतन को देखा तो वो इतना डर गया था कि वो बात भी नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा काला अपने फ़ोन के टॉर्च के लाइट के अंदर देखा। वही हवा का डिस्क्रिप्शन ये है। तो वो बेसिकली हवा जो है, मतलब बहुत ज़्यादा काले रंग का, वो एक इंसान का था, जैसे कि इंसान मुंह छुपा के बैठा हो क्राउच करके। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि चेतन भी वही दिशा में क्यों देख रहा था जहाँ पे वो शैडो बैठा हुआ था मोबाइल का लाइट चालू होने से पहले। मैं बहुत ज़्यादा डर गया, चेतन भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि रूम के बाहर चले जाते हैं। तो मॉर्निंग के ऑलरेडी 3 बज चुके थे। तो उस सनराइज़ में भी 1.5 घंटा था। तो हम लोग छत पे 2 घंटे तक टहलते रहे तक सनराइज़ हुआ। बाद में हम लोगों को पता चला कि वॉशरूम, किचन और रूम में जितने भी बल्ब्स थे सब टूट चुके हैं। तो हम लोगों ने ओनर को ये बोल दिया था कि हम लोग 14/9/2014 को मूव कर जाएंगे। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं था। और मेरे को ये बहुत अच्छे से पता था कि ये घर में जब हम लोग आए थे कि कोई तो इस घर में है जो मतलब ये नहीं चाहता था कि हम लोग वहाँ पे रहे। तो हम लोग रिलोकेट कर जाते हैं और 5 महीने भी हो जाते हैं। चेतन अभी दिल्ली छोड़ के चला जाता है चेन्नई, क्योंकि उसको एक अच्छा ऑफ़र मिल गया था दूसरा कंपनी में। एक वीकेंड को मैंने जो मेरा पुराना वाला घर था जहाँ पे ये सब हॉरर इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे जाना कुछ डॉक्यूमेंट के लिए, फाइनल सेटलमेंट का। मेरे को डिपॉजिट भी बेसिकली वापस लेना था और मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था वो घर के बारे में। और मेरे को ये जानना था कि उस घर से पहले क्या हुआ था। तो मैंने उनको डायरेक्टली पूछा, पर वो हमेशा मेरे बात को टालते रहे। तो कुछ टाइम बात करने के बाद मैं उनका बिल्डिंग से निकल गया और बाहर मेरे आते ही मेरे को एक कॉल आता है। तो मैं रुक गया उधर और एक मिडिल एज्ड आदमी मेरे से आके बात करता है। तो वो आदमी आके मेरे को ये पूछता है कि क्या आपने वो रूम छोड़ दिया है? तो मैंने जिसमें कहा हाँ। तो वो बोलता है तो आपका लैंडलॉर्ड आपके रूम के बारे में बताया नहीं? तो मैंने भी पूछा क्या, उस रूम में क्या हुआ था? तो वो आदमी बोलते हैं कि वो भी सेम बिल्डिंग में रहते हैं पर अलग कोई विंग में। वो भी एक रूफटॉप हाउस में रहते हैं जैसे मेरा था और जिसके साथ मेरा कनेक्शन था। और वो लोग बहुत सारे लोगों को जानते थे जो मेरे पहले इस घर में रह चुके हैं। और इस घर में जहाँ मैं रहता था उधर 3 महीने से ज़्यादा कोई नहीं रहा है। कुछ ना कुछ उनके साथ होता रहता था। तो वो आदमी ये भी बोलता है कि उस घर में कुछ अजीब सा चीज़ हुआ है। तो जो मेरे लैंडलॉर्ड थे उनका एक बड़ा भाई था जो एक पेशेंट थे सेरिब्रल पॉल्सी का। तो वही रूम उसको अलॉट किया गया था रहने के लिए जब तक वो मर गए। तो जितना तक हम लोग जानते हैं कि मेरा लैंडलॉर्ड का जो बड़ा भाई है उसका मौत नेचुरल नहीं था। तो मैंने भी उनको बोला कि आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया ये सब। जिसमें वो बोलते हैं कि वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे काम करते हैं और वो पंजाब में पोस्टेड थे जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई रूम में। और जब वो वापस आए यहाँ पे तो मैं रूम से निकल गया था और उनको ये खबर दूसरे पड़ोसियों से मिला था। और दिल्ली में ऐसा सिस्टम है कि कोई किसी का झमेले में पड़ना नहीं चाहता। तो इसीलिए शायद से किसी ने मेरे को कुछ नहीं बताया। तो मेरे को ये डेट एग्जैक्टली याद है क्योंकि वो टाइम पे मैं जर्नल लिखता था। आपको अगर कहानी पसंद है तो आप ज़रूर सुनाना अपने पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बोल रहा था, एक ऑरा होता है, मतलब आत्मा होता है या कुछ भी होता है, उनका अनटाइमली डेथ होता है, उनका अलग एक नेगेटिविटी होता है। बहुत सटल साइन ये होता है कि आप रह रहे हो उधर, आपको अचानक से ठंडी लग रही है, शायद से बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस पर्टिकुलर प्लेस में बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स है उसके, बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आता है। ये कुछ बेसिक मतलब अतृप्त आत्मा का प्रेजेंस हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं।
और एक तृप्त आत्मा कभी आपका भला नहीं चाहता है, क्योंकि वो भी तड़प रहे, उनका मुक्ति नहीं हुआ है, तो वो ये चाहते हैं कि आप भी उनके साथ तड़पो। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपका कोई पर्सनल स्टोरी है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में उस पर वो स्टोरी बता सकूं। और दोस्तों, आप कहीं भी जा रहे हो तो उस प्लेस का अच्छे से रिसर्च करके जाइए, एवं कोई भी नया घर में मूव इन करने से पहले अच्छे से पूजा करवाइए, सब दोष कटवा लीजिए। क्योंकि देखिए, आत्मा है, कुछ भी है, भगवान से ऊपर कोई नहीं है। जय श्री राम।